बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नसीहत चैनल के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। जज़ाकल्लाह। मनक़ूल है कि फ़िरौन ज़मीन में सरकशी के साथ साथ खुदाई का दावा भी किया करता था। उसने अपनी कौम को दरियाए नील के ज़रिए गुमराह कर रखा था। वो यूं कि जब यौम नौरोज़ यानी आतिश परस्तों की ईद का दिन आता और दरियाए नील इंतहाई ठाठे मारने लगता तो लोगों में ये ऐलान करवा दिया जाता कि तुम्हारे लिए फ़िरौन ने दरियाए नील को पुरजोश कर दिया है, लिहाजा तुम उसे सजदा करो। तो जाहिल लोग उसकी बात पर यकीन करते हुए उसे सजदा करते। एक साल दरियाए नील का पानी कम होना शुरू हुआ तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे मौजें मारने की इजाज़त ना दी। लोग भूख के सबब निढाल हो गए और कहत में मुब्तला हो गए। चुनाचे पूरी कौम इकट्ठी होकर फ़िरौन के पास गई और उससे मुतालबा किया, हमारे अहलो अयाल, औलाद और जानवर सब हलाक हुए जा रहे हैं। अगर तुम हमारे खुदा हो तो दरियाए नील का पानी जारी कर दो। तो उस लईन ने जवाब दिया, ऐसा ही होगा। फिर वो ऊनी लिबास, बालों की बनी हुई टोपी और राख भरी थैली लेकर एक वीरान जजीरे की तरफ चला गया जो अब तक मिक़यास के नाम से मशहूर और मारूफ है, और हुक्म दिया कि उसकी रियाया और कौम में से कोई शख्स उसके पीछे न आए। उसने जजीरे में दाखिल होते ही शाही लिबास और सर का ताज उतार कर ऊनी लिबास और बालों से बनी हुई टोपी पहन ली और राख ज़मीन पर बिखेर कर उस पर लोट पोट होने लगा और रोते हुए बारगाहे इलाही में सजदा रेज़ हो गया और अपना चेहरा राख पर रख कर लथपथ करते हुए कहने लगा, ऐ मेरे मालिक व मौला, मैं जानता हूँ कि तू ही ज़मीन व आसमान का मालिक और अव्वलीन और आखरीन का माबूद है, लेकिन मुझ पर बदबख्ती गालिब आ गई। मैं तेरी नाफरमानी और सरकशी में बहुत आगे बढ़ गया। तू मेरा माबूद है और मैं तेरा बंदा हूँ। तूने मेरे मुतालिक जो फ़ैसला फरमा दिया। मौला, अब मुझे मेरी कौम में जलील और रुसवा ना कर, और तू ही सबसे बढ़कर करम फरमाने वाला है। अभी फ़िरौन की बात पूरी ना हुई थी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसी वक्त दरियाए नील को जारी होने का हुक्म दे दिया और उसे फरमाया कि जहाँ तक फ़िरौन जाए वो भी उसके साथ साथ चले। चुनाचे फ़िरौन अपनी कौम में इस हालत में जा रहा था कि दरिया का पानी उसके दामन को तर करते हुए साथ साथ जा रहा था और लोग अपनी आस्तीनों का पानी और कीचड़ में डबोकर खुशी से एक दूसरे को मार रहे थे। उस वक्त से अब तक मिस्र में खुशी मनाने का ये तरीका राइज है और अहले मिस्र इसे यौम नौरोज़ यानी दरियाए नील के चलने का दिन कहते हैं। नसीहत चैनल के नाजरीन, देखा आपने, फ़िरौन अल्लाह अज़्ज़ व जल का दुश्मन था। जो लम्हा भर उसके लिए मुखलिस हुआ तो उसे बारगाहे इलाही से तलब के मुताबिक अता किया गया, उसकी पर्दा पोशी की गई और कौम में उसको जलील और रुसवा होने से बचा लिया गया। तो जो शख्स सारी ज़िंदगी इखलास के साथ अल्लाह की इताअत और इबादत करता रहे तो वो उसे किस कदर इनामात से नवाजेगा और उसे आखिरत में क्या कुछ अता ना फरमाएगा। इसी तरह जब नाफरमान बंदा अपने गुनाहों से ताइब हो जाए और अपनी खामियों और गुनाहों का एतराफ़ कर ले और बारगाहे इलाही में गिड़गिड़ाए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत से उम्मीद है कि वह उसके गुनाह मुआफ़ फरमा दे और उसके गुनाहों की पर्दापोशी फरमाए और उसे जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें अपनी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अपने रिश्तेदारों का और गिरदो नवा के सब लोगों का ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नसीहत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।